इनफाइनाइट सीरीज। सपोज अपने पास कोई ऐसा कुछ फंडा रहता है जो कि इनफाइनाइटली बढ़ता है। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लिखो लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स। समझ में आ रहा है? लेट y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर, मतलब कंटिन्यूअस चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, इस केस में हम लोग dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे ये अपने को समझना है। समझ में आ रहा है? इनफाइनाइट सीरीज कुछ भी मैंने स्टार्ट किया एंड आई एम टेकिंग इट टिल इनफाइनाइट अनएंडिंग सीरीज। तो यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम लोग, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? समुंदर से अगर एक बाल्टी पानी निकालोगे तो समुंदर को फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप समुंदर से एक कप या एक बाल्टी पानी निकालोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफाइनाइट सीरीज लिखो, द इनफाइनाइट सीरीज इज नॉट अफेक्टेड, जो मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला आपको, द इनफाइनाइट सीरीज इज नॉट अफेक्टेड, the infinite series is not affected by omission of a term. The infinite series is not affected by the omission of a term. तो इसको अपने ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ y इज इक्वल टू एक्स की पावर चलता रहेगा, इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। लिख सकते हैं क्या ऐसे? लिख सकते हैं क्या ऐसे? ये बात समझ में आ रहा है? यस सर। मैं वापस से इसको एक्सप्लेन करता हूँ कोई बार, थोड़ा सा चल रहे भाई। आई हैड y इज इक्वल टू एक्स की पावर ऐसा था, राइट? मैंने क्या बोला? y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। क्या किया मैंने? इस टर्म को हटा के मैंने यहां से स्टार्ट किया। ये भी तो पूरा y कहलाएगा ना एक तरह से। ऑल दिस विल ऑल्सो बी काउंटेड एज y। नाउ टेक log ऑन बोथ द साइड। log y इज इक्वल टू y इंटू log x। क्या आपको ये बात समझ में आया? सबको बताओ, ये बात क्या समझ में आया क्या? ये पार्ट सबको समझ में आया क्या? बताओ प्लीज। एवरीवन हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, sir. y log x होगा ना। नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इट वेरी इजीली। अब तो इसको तोड़ना बहुत आसान है। अब तो इसका हो जाएगा डिफरेंस, क्या हो जाएगा? तो 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या लगाएंगे हम लोग? विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल हियर। सो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई। सो टेक आउट ऑल द डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ। सॉल्व हो जाएगा इसके आगे? बताओ। ठीक है ना? सॉल्व हो जाएगा? बताओ इसके आगे गाइस, टेल मी। हो जाएगा सॉल्व ना? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा इसके बाद, राइट? कोई समस्या नहीं है किसी को इसमें। क्या करना है हम लोगों को? एक टर्म को हटाना है और बाकी का पूरा बाई पुट कर देना है। इसको भी एग्जैक्टली सेम टाइप से ही करना है, कुछ नयापन नहीं है क्वेश्चन में। क्या करेंगे हम लोग? y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स प्लस, ये पूरे पार्ट को आप y लिख दीजिए, है ना? होल स्क्वायर कर दीजिए। नाउ 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। सिंप्लीफाई कर लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दो, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय 2y माइनस 1।
अंडरस्टूड? अनदर इजी क्वेश्चन। बस आपको पहचानना है कि ये इनफाइनाइट सीरीज का क्वेश्चन है। सीधा आप इसको लॉग लेकर के या इधर उधर कैसे वैसे करके आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको लॉग का काम नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। एक और ट्राई कर लो। y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x इनफाइनाइटली। ट्राई करो। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ऐसा होगा क्या? y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। समझ में आया गाइस? y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1। इसके आगे सॉल्व कर पाओगे आप लोग? इसके आगे क्या सॉल्व कर पाओगे, बताओ जैसा। ऐसा ही होगा ना? यस सर। सिंप्लीफाई कर लो, dy by dx इस तरफ ले लो एंड गेट द आंसर। टेक आउट ऑल द dy by dx on one side and get the answer. सर हाँ वो तो मेरा भी तो वही आंसर आया। तो यही आंसर आया क्या? हाँ शायद तुम्हारा आंसर भी सही होगा। तुमने बेटा y पावर में रखा है कि बाहर रखा है, ये बताओ मेरे को। तुम्हारा जो x प्लस वाई है वो पावर में है कि अलग से है? सर पावर में। पावर में है क्या? आ जाएगा इसका आंसर। बच्चा लोग आंसर मिल गया इसका, बताओ। ऐसा ही होगा ना? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, इस तरफ ले जाएगा तो क्या देगा, 1 माइनस ई की पावर एक्स प्लस 1। ऐसा आ रहा है क्या? यही है क्या आंसर? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? एक और ट्राई कर लो अगर समझ में आ गया हो तो। y इज इक्वल टू रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या बोल रहा है, क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? है ना, सेम ट्रेंड, रूट एक्स टू द पावर वाई। तो क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर y बाई 2। सो वी विल हैव log y is equal to y by 2 into log x. Yes? क्या बन जाएगा, y बाई 2 का हो जाएगा हाफ dy बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस y बाई 2 इंटू 1 बाई एक्स, राइट?
नाउ टेक dy by dx on one side. ठीक है ना, आप dy by dx को कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 1 by y माइनस log x by 2, you'll have y by 2x. नाउ बस कुछ नहीं, इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आप उसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? चेक कर लीजिए आराम से, देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, है ना। टेक एलसीएम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड देन सिंप्लीफाई दैट। आ जाएगा इसके बाद आंसर। तो यू हैव dy by dx इज इक्वल टू y अपॉन राइट, यहाँ पे x होगा ना, x होगा पहले, राइट x होगा नीचे में। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए फटाफट, डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देखो अभी तक हम लोग क्या करते आए थे, वी वर गिवन y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना, एंड वी ऑलवेज फाउंड dy by dx, है ना। अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में क्या निकाला है, अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस में निकाला है dy by dx, है ना। हमेशा हमने इसके रिस्पेक्ट में डिराइव किया है। हमने अभी तक हमेशा जो डेरिवेटिव निकाला है, we have tried to find the derivative in terms of dy in terms of x, right? अभी हम लोग क्या करेंगे, we will be trying to find out the derivatives in terms of some other function. It will not be x, it will be somewhat like sin x or root x or x square. बात समझ में आ रहा है, चीज समझ में आ रहा है आपको? इस बार क्या हो रहा है, इस बार सीधा सीधा x की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो इसको करने का तरीका आप फटाफट समझ लीजिए। जस्ट राइट अ पॉइंट हियर, लिखो लेट fx and gx be two functions of x, let fx and gx be two functions of x, let fx and gx be two functions of x. If we want to find derivative of fx, if we want to find derivative of fx with respect to gx, if we want to find derivative of fx with respect to gx, then let u is equal to fx, v is equal to gx, है ना, u is equal to fx and v is equal to gx. So we have to find du by dv. ये बात समझ में आ रहा है क्या? We have to find the derivative of fx with respect to gx. हमने क्या किया, fx को u पुट किया और gx को हमने v पुट किया। तो एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है du by dv। ये बात पल्ले पड़ रहा है। एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है du by dv। ठीक है, तो आपका du by dv क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, f dash x by g dash x, that is du by dx
अपॉन dv बाई dx। ध्यान से देखिए तो अगर मैं साइड में उसको निकालूं, क्या ये du बाई dv नहीं बन रहा? देखो तो क्या वो du बाई dv नहीं बन रहा है ना? तो बेसिकली करना क्या है आपको, जो भी आपको दो फंक्शन दिया हुआ है जिसका डेरिवेटिव निकालना है और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, दोनों को आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल दीजिए, है ना? जो भी आपको निकालना है, जिसका भी आपको डेरिवेटिव निकालना है, आप दोनों फंक्शंस का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए एंड देन डिवाइड कर, दैट्स इट। समझ में आ गया? यू विल बी गिवन टू फंक्शंस, एक का डेरिवेटिव निकालना है और दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालना है। आपका स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, दोनों का आप डेरिवेटिव निकालिए और फिर डिवाइड कर दीजिए। ये बात सबके समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है ना ये वाला बात? कोई दिक्कत नहीं किसी को इसमें? सो राइट अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। डिफरेंशिएट e की पावर x, differentiate e की पावर x with respect to root x, differentiate e की पावर x with respect to root x। आया क्या आंसर? यस सर। सबका आ गया? क्या करने बोला है? e की पावर x को करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू रूट x। क्या सिखाया था? इसको आप u मानिए, इसको आप v मानिए। सो du बाई dx इज e की पावर x एंड dv बाई dx क्या हो जाएगा? होगा ना? यस बोलो। सो आपका du बाई dv इज e की पावर x अपॉन 1 by 2 root x। We will have 2 root x। As simple as that। क्या करना है? दो फंक्शंस दिया रहेगा, दोनों को डिफरेंशिएट करिए और डिवाइड करिए। सिंपल सा, वेरी सिंपल। एक और निकालो। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x। क्या करेंगे बताओ? सिंपल सा बात है, साइन इनवर्स x का u मानिए। सो du बाई dx आपका कितना हो जाएगा? 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर tan इनवर्स x को v मानिए, क्या हो जाएगा? dv बाई dx कितना बन जाएगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? यही होगा ना? निकालने के लिए क्या बोला है? du बाई dv डिवाइड कर दो। So you have 1 plus x square, 1 minus x square, टंटना, that is the answer। एक और कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे हम लोग। लिखो डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएट tan इनवर्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ट्राई करो इसको, ट्राई करो इसको। अब देखते हैं क्या करना है इसमें। आप क्या करो, x को पुट कर दो tan थीटा, क्या बन जाएगा? सो u इज इक्वल टू tan थीटा। अगेन यहां पर भी सेम काम करो आप। याद आया फॉर्मूला? So v is also equal to 2 theta।
So du by d theta is 2 and dv by d theta is also equal to 2. So du by dv is equal to as simple as that. एक और सवाल ट्राई करते हैं सेम टाइप का. Differentiate tan inverse 1 plus x square under the root minus 1 minus x square under the root divided by 1 plus x square under the root plus 1 minus x square under the root with respect to cos inverse x square. ये ट्राई कर लीजिए क्वेश्चन, फिर चलेंगे हम लोग आगे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में. ये ट्राई कर लो, फिर चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे. और देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने काम करो, cos इनवर्स एक्स स्क्वायर है ना, इसको v पकड़ लो. तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस v आ गया. ये बात समझ में आता है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस v. So you have u is equal to tan inverse 1 plus cos v minus 1 minus cos v, ध्यान देना, अपॉन 1 plus cos v plus 1 minus cos v. So you have got tan inverse. What is 1 plus cos v? 2 cos square v by 2 माइनस, याद आ रहा है कुछ आप लोग को? हाँ, टू को लेके पूरा उड़ा दो हर जगह से. यहां तक सबको समझ में ठीक से आ गया क्या? Your u is equal to tan inverse cos square v by 2 minus sin square v by 2 upon cos square v by 2 minus plus sin square v by 2. अरे ये तो स्क्वायर के अंदर आएगा ना, रूट के अंदर आएगा ना, तो रूट के अंदर आएगा, राइट? यस सर. तो ये बन जाएगा आपका tan इनवर्स cos v by 2 माइनस sin v by 2 cos v by 2 प्लस sin v by 2. अब क्या करें? बताओ, अब क्या करें? थ्रू आउट cos v by 2 से डिवाइड कर दो. थ्रू आउट cos v by 2 से डिवाइड कर दो. ये बन जाएगा tan इनवर्स, ध्यान देना, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस v by 2. यहां तक क्या सबको समझ में आ गया? ये पार्ट सबको समझ में आ गया? बताओ प्लीज, समझ में आ गया क्या? यस सर. तो योर u विल बिकम पाई बाई 4 माइनस v by 2. निकालने के लिए क्या बोला है? du by dv. देखिए तो क्लियर है. पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन देखो, इफ x and y are given as a variable of t, x and y are given as a function of variable t. If x and y are given as functions of variable t, then t is called a parameter. If x and y are given as functions of variable t,
then t is called as a parameter. In that case x is equal to f of t हो गया and y is equal to g of t हो गया. तो क्या आपने निकाल सकते हैं dx by dt और dy by dt, राइट? समझ में आ रहा है ये वाला बात, है ना? समझ में आ रहा है क्या? x आपको दिया हुआ है t का फंक्शन और y भी आपको दिया हुआ है t का फंक्शन, तो वी कैन राइट dx by dt एंड वी कैन ऑल्सो राइट dy by dt. अब निकालना क्या होता है हम लोगों को? dy by dx. क्या हम देखो ध्यान से, ये पार्ट क्या समझ में आप लोग को आ रहा है सबको? प्लीज देखो ध्यान से, ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है? dy by dx इज इक्वल टू क्या करना है? वही काम करना है, दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में और डिवाइड कर दीजिए. सिंपल सी बात है, दोनों को आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए. काम खत्म. देखिए समझ में आता तो बताइए, देखिए तो समझ में आता तो बताइए. कुछ डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी बात. डन? Yes, sir. Write a question straight away. If x is equal to a into cos theta plus log tan theta by 2, and y is equal to a sin theta, find dy by dx at theta is equal to 5. ट्राई करो. क्या बोल रहे हैं? x दिया है फंक्शन ऑफ थीटा और y दिया है फंक्शन ऑफ थीटा. सो पहले आप निकाल सकते हैं ना dy by d थीटा. राइट, ठीक है ना? सिमिलरली यू कैन आल्सो फाइंड dx by d थीटा. कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है क्या? ये पार्ट सबको समझ में आया क्या बताओ? I have just applied the chain rule. So a into minus sin theta plus cot theta by 2 into sec square theta by 2 into half. Right? ठीक है क्या? ठीक है क्या? सो यू विल हैव dy by dx a into minus sin theta plus cot theta by 2 sec square theta by 2 upon 2 divided by a cos theta. ठीक है ना? सर वो उल्टा हो गया ना, वो ऊपर होना चाहिए. उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया, ठीक बोल रहे हो. dy है ना ऊपर, पहले वो आएगा. ठीक. सो यू विल हैव a cos theta upon a into minus sin theta plus cot theta by 2 sec square theta by 2 upon 2. a से a को खा जाओ. अब बोला है add pi by 4.
तो अप्लाई कीजिए 5/4 आ जाएगा आंसर. विल हैव cos π/4 डिवाइड बाय माइनस साइन π/4 प्लस cot π/8 हो जाएगा. अरे बाप रे, सेक स्क्वायर π/8. थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और क्या उपाय नहीं है. थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा. कॉट को लिख दो आप साइन कॉस बाय साइन, इसको लिख दो 1/cos, काटापिटी हो जाएगा, आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है क्या बताओ? इस पूरा समझ में आ रहा है? थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आंसर लास्ट में tan थीटा आ जाएगा. सुन रहे हैं मेरा बात? थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपका लास्ट में आंसर tan थीटा आ जाएगा. करें क्या सिंप्लीफाई? या खुद से कर पाओगे बताओ? क्या आप लोग उसको खुद से सिंप्लीफाई कर पाओगे या मैं करके दिखाऊं? मैं इसका आंसर दे रहा हूं आपको. इसका आंसर आएगा tan, इसको सिंप्लीफाई करने पर आ जाएगा tan थीटा लास्ट में, एंड व्हेन यू पुट थीटा इज इक्वल टू π/4 आपका आंसर आएगा 1. प्लीज ट्राई करना खुद से इसको एक बार, हो जाएगा. कुछ खास नहीं है, मैंने ऑलमोस्ट पूरा कर ही दिया है. ठीक है, एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं. एक और सवाल ट्राई करो. इफ x इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2t बाय 1 माइनस टी स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx. प्लीज पिछला क्वेश्चन ट्राई करना आपने से, बस सिंप्लीफिकेशन थोड़ा करना है उसमें. और ये अभी ट्राई करो क्वेश्चन वाला, फटाफट करो. कैसे करेंगे बताओ क्वेश्चन? क्या करेंगे? जस्ट डिफरेंशिएट करिए, फटाफट स्कोर करना क्या है इसमें आपको. y कितना है? 2t है ना, और आपका 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, और आपका जो x है वो a इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर पर माइनस टी स्क्वायर. जस्ट डिफरेंशिएट इट. और क्या? सर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. क्या करोगे दादा? सबसे क्या करोगे दादा? सर tan थीटा t इक्वल्स तो 1 प्लस tan स्क्वायर, उससे क्या फायदा होगा वो? सर sec टू थीटा. हाँ करो, शायद आ जाएगा. हाँ ठीक ही बोल रहे हो, आ जाएगा. हाँ कर सकते हो, करो करो करो. आपने क्या पुट करेंगे? टी को tan थीटा पुट करेंगे ना. यस सर. ये बोल रहे हो क्या? यस सर. हाँ, यस सर. ये बन जाएगा 1 अपॉन, तो हाँ ये हो जाएगा तुम्हारा सेक टू थीटा हो जाएगा, राइट? यस सर. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइन का बनेगा क्या? यहाँ कुछ बनेगा? y में क्या सर tan बनेगा? टू थीटा. tan tan थीटा to बनेगा ना. theta. हाँ खुद अंदर बनेगा. तो क्या करोगे तुम? ये बोल रहे हो क्या? राइट? राइट, यही आएगा ना, बोलो यस. यस सर.
ये आएगा ना। अब इसमें करना क्या पड़ेगा ना आपको कि थीटा को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा टी के टर्म्स में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में है, टी के टर्म्स में, राइट। इसमें हमारा क्वेश्चन किस में है, टी के टर्म्स में। आपको लास्ट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सब कुछ टी के टर्म्स में, तो वो आपको करना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।